हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक ट्यूब्स। मेरा नाम गौरव है एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्म वैलिडेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह हम डेटास को वैलिडेट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह फॉर्म्स का यूज करके हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फॉर्म है, हमारे पास एडिट या पोस्ट जो फॉर्म है, इसमें हम लोग ने नीचे एक फाइल फील्ड लगाया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो इस फाइल फील्ड में अगर आप कोई इमेज सेलेक्ट करें, लाइक मैं एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ दिस, ओके, ओपन एंड देन अपलोड करें। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इमेज में एक नेम आ गया, एक स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली इस स्ट्रिंग को, इस जो स्ट्रिंग को अगर हमें देखना है, मान लीजिए मुझे सिर्फ इमेज स्ट्रिंग चाहिए। ओके, अगर डायरेक्टली मैं इस चीज को सेव कर लूं अपने डेटाबेस पे, अपने इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इमेज का नाम तो सेव हो जाएगा, बट ये इमेज जो है वो आप ही के सिस्टम में रह जाएगा, इंटरनेट पे अपलोड नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि पहले तो आप अपने इमेज को वैलिडेट करें एंड वैलिडेट करने के बाद में उसका जो, उसको पहले तो एक फोल्डर में सेव करें। ओके, तो हम अपने इमेजेस को कहाँ सेव करते थे, आपको याद होगा, इस इमेज ब्लॉक ट्यूब्स के अंदर, इस इमेज फोल्डर के अंदर सेव करते थे। ठीक है, तो दूसरा स्टेप ये होगा कि हम इसे इस फोल्डर में सेव करें, और तीसरा स्टेप ये होगा कि अब इस फोल्डर में जिस नाम से हम सेव किए हैं उसे हम अपने डेटाबेस में डाल दें। तो जब भी हम यहाँ से डेटा निकालेंगे, वो आपके सिस्टम से नहीं, बट एक्चुअली में इस पर्टिकुलर फोल्डर से जा करके डेटा निकालेगा। फाइन, इस पर्टिकुलर फोल्डर से जाके इमेजेस को रीड करेगा। तो ये तीन स्टेप होते हैं हमारे किसी भी इमेज अपलोडिंग फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको जो करना है, क्योंकि अभी हमारे पास एज ए स्ट्रिंग हमें इस फाइल, सॉरी, इस फाइल से, इस फाइल इनपुट से हमें एज ए स्ट्रिंग डेटा मिल रहा है, बट मुझे इसे एज अ फाइल डेटा चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला तो मैं काम करता हूँ कि मैं कुछ चेंजेस करता हूँ अपने फॉर्म में, और इस फॉर्म में मुझे एक लाइन बस ऐड करनी होती है, वो कि एंक टाइप एनक्रिप्शन टाइप। ओके, सो ये होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ओके, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ओके, ये लगा देने के बाद से अब आपका जो ये इमेज नेम जो फोल्डर फाइल है, ये एज अ फाइल आपको डिस्प्ले होगा। लाइक अभी तो अगर मैं इमेज को सेलेक्ट करके अपलोड करूं तो आप स्ट्रिंग देख सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए कि मैं सबमिट पोस्ट की जगह पे यहाँ पे फाइल्स यूज करता हूँ। ठीक है, सो अब अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट करूं, इमेज इन लाइन नंबर 32, लेट मी चेक, लाइन नंबर 32। ओके, क्योंकि अब इस इमेज के अंदर हमें कोई काम नहीं है, तो इसे हम कमेंट कर देते हैं या सीधा सीधा उड़ा देते हैं, और अब हम एक फाइल के जैसे इसको, इस चीज को रीड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर्म है इमेज को एज अ स्ट्रिंग नेम नहीं, बट एज अ फाइल रीड कर रहा है, और उसमें डिफरेंट चीजें यूज कर रहा है। सो हमारे फाइल एरे के अंदर एक एरे है इमेज। ओके, सो आप इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं, इमेज। नाउ ये इमेज हमें कहाँ से मिला है, आपको पता है कि हमारा जो फॉर्म का फील्ड है उसका नाम है इमेज, और इसे हम अगर हम रीड करें तो उस पर्टिकुलर फाइल का नाम आप देख सकते हैं, उसकी, उसका टाइप देख सकते हैं, उसका टेम्पररी नेम देख सकते हैं। ये टेम्पररी नेम क्या होता है कि आपको पता होगा कि आपके सिस्टम में एक टेम्पररी फोल्डर होता है। सो ड्यूरिंग दी अपलोड, है ना, जब आपका सिस्टम इंटरनेट पे या फिर सर्वर पे फाइल अपलोड कर रहा होगा, तो सबसे अभी इस वक्त जब उसने फाइल को रीड किया है, तो आपके सिस्टम में एक टेम्प फाइल बनाया है, php b83e.tmp।
जिससे वो इस पर्टिकुलर इमेज को रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है। एरर, कोई एरर है अपलोड करने में? नो। साइज आपको पता चल रहा है इन बिट्स 46463276। ओके। सो अब हमने इसे एज अ फाइल रीड कर लिया है। अब हमें इसमें कुछ वैलिडेशंस लगाने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज से न्यू इमेज या फिर इमेज फाइल इज इक्वल टू दिस। मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब सबसे पहले मुझे सेव चेक करना है कि भाई ये जो फाइल है ये इमेज ही है ना। ओके। अगर ये इमेज नहीं है, मान लीजिए कोई txt फाइल है या फिर कुछ है, तो मैं इसे अपलोड ना करूं। ओके। तो इसको चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे? हमको पता है इमेज फाइल के एक्सटेंशंस क्या होते हैं, जेपेग, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ। ओके। सो अब हम इन चीजों को चेक करेंगे कैसे। सो सबसे पहले तो इफ, या फिर हम कहाँ से चेक कर सकते हैं उसे? टाइप के पास से। ठीक है। लेकिन टाइप में दो चीजें हैं, इमेज, जेपेग। सो सिमिलरली और भी चीजें होगी, इमेज, पीएनजी, इमेज, जीआईएफ। ओके। तो मैं एक एरे बनाता हूँ कि लाइक ट्रू फॉर्मेट या फिर फॉर्मेट। ओके। मैं एक फॉर्मेट नाम का एरे बनाता हूँ और उसमें जो जो एक्सटेंशंस मैं यूज कर सकता हूँ उसे मैं सेव कर देता हूँ। सो से जेपीईजी, जेपीजी एंड से पीएनजी, से जीआईएफ। ओके। अब मैं चेक करूंगा कि मेरा ये जो इमेज है ये इन किसी फॉर्मेट में आता है कि नहीं। लेकिन उसके लिए मुझे एक चीज करना पड़ेगा कि इस टाइप को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके। सो मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन यूज करता हूँ इस टाइप को इस स्लैश के हेल्प से ब्रेक करने का और देन इसके लास्ट एलिमेंट को लेके आने का। ठीक है। सो हम एक टेम्प वेरिएबल बनाते हैं जो कि एक्सप्लोड करे। एक्सप्लोड एक फंक्शन है जिसमें हम किसी रेफरेंस से किसी भी स्ट्रिंग को एक्सप्लोड कर सकते हैं। इमेज और इमेज टाइप, और जब ये एक्सप्लोड वर्क करेगा, ठीक है, तो ये इस स्लैश के रिस्पेक्ट में इन चीजों को ब्रेक करके अलग अलग एलिमेंट्स में टेम्प में सेव कर देगा। तो अगर आपको ये चीज देखनी है तो प्रिंट आर एंड डॉलर टेम्प, रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके। इमेज इन लाइन 9, इमेज फाइल। ओके। सो अब आप देख सकते हैं कि इस टेम्प एरे में दो चीजें हैं, पहला इमेज, दूसरा जेपेग। अब हमें चेक करना है कि ये जो दूसरा चीज है जेपेग, ये इन फॉर्मेट से मैच करता है कि नहीं। ओके। सो मैं ये चेक करूंगा कि फॉर ईच डॉलर फॉर्मेट एज डॉलर एक्सटेंशन इफ, अगर हर एक्सटेंशन मैच करता है, ठीक है, अगर कोई भी एक्सटेंशन मैच करता है तो ये चेक करें कि इन सारे एक्सटेंशंस में से कोई भी एक एक्सटेंशन मैच करता है कि नहीं करता है। सो इफ डॉलर ext इज इक्वल टू डॉलर टेम्प 1, सो रिटर्न करे 1। ओके। नहीं तो कुछ भी रिटर्न नहीं करे, फॉल्स भी रिटर्न नहीं करे। सो अब अगर ये रिटर्न 1 आएगा, ठीक है, तभी हम चेक करेंगे कि हमारे पास, हम इन इस चीज को सेव करेंगे। सो इस टेम्प को यहाँ से हटा देते हैं एंड अब हम रिजल्ट चेक करते हैं इस फॉर ईच के का।
ओके, या फिर अब हम सेव कर सकते हैं, या फिर हम इसे सेट कर देते हैं कि अगर ये इसके इक्वल है, सॉरी, इक्वल इक्वल है, तो मैं सेट कर दूं कि माय न्यू इमेज का जो नाम होगा वो नाम होगा इमेज फाइल का नेम। ओके, इस नेम में आपका एक्सटेंशन भी है। ओके, अब मैं चेक करूंगा कि अगर इमेज फाइल सेट है, अगर ये इमेज फाइल वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू सेट है, तब मैं आगे की प्रोसेसिंग करूँ। सो इफ डॉलर न्यू इमेज, अगर ऐसा कोई वेरिएबल है तो मैं आगे की प्रोसेसिंग करूँ, नहीं तो नहीं करूँ। ठीक है, सो अब इस पॉइंट पे मुझे इस इमेज को उठा के अपने इस पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करना है, तो मुझे एक टारगेट वैल्यू देनी होगी। तो टारगेट जहां पे मुझे सेव करना है उसकी मैं वैल्यू बनाता हूँ। पोस्ट सबमिट से बैक, एक स्टेप बैक जाएंगे, एक डायरेक्टरी बैक जाएंगे, फिर इमेज डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, एंड देन हम इसे एज अ डॉलर डॉलर न्यू इमेज के अंदर जो भी नाम होगा उससे सेव कर देंगे। ठीक है, सो हमारा जो टारगेट नेम बनेगा न्यू इमेज का वो ऐसा बनेगा विथ डायरेक्टरी। एंड फाइनली अब हम क्या करेंगे, इफ अपलोड करेंगे फाइल को। ओके, सो मूव अपलोडेड फाइल, हम अपने फाइल का नाम डालेंगे यहाँ पे। सो फाइल का नाम क्या होगा, आपको याद है हम लोगों ने टेम्प नेम यूज किया था। ठीक है, क्योंकि अभी जब मैं अपलोड कर रहा हूं तो मेरी जो फाइल है वो मेरे टेम्प फाइल में सेव्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ टेम्प नेम, टेम्पररी नेम, एंड डेस्टिनेशन जो होगा वो होगा टारगेट। फाइन, सो इफ अगर ये मूवेबल अपलोड फाइल होता है तो इको करे, तो इको करे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, है ना, नहीं तो इको करे अनेबल टू अपलोड फाइल। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे इको करा के देखते हैं कि ये अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड इंडेक्स टेम्प नेम, ओके, सो ये जो टेम्प नेम है यहाँ से कुछ ट्रबल आ रहा है, तो एक बार और मैं इस प्रिंटर को इको कराना चाहूंगा। TMP नेम, सॉरी, TMP नेम, इट्स नॉट TEMP। ओके, कंटिन्यू, एंड फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, तो आपका रिजल्ट आ गया, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। नाउ आप अपनी फाइल को जाके चेक कर लीजिए। यस, ये फाइल था जो मैंने अपलोड किया था। ओके, ये फाइल था जो मैंने अपलोड किया था। सो अब हम आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर, कि जब मुझे मेरा फाइल अगर अपलोड होता है तो मैं उसके नाम को क्या करूं, उसके नाम को मैं अपने डेटाबेस में सेव कर दूं। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इमेज इमेज इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना है, मुझे अपने डेटाबेस में एज इमेज img स्लैश इमेज का जो नाम है वैसा सेव करना है ना। सो मैं अपनी डायरेक्टरी के साथ सेव करता हूँ, तो img फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉलर न्यू इमेज। ओके, सो अब मेरे पास एक इमेज फील्ड भी आ गया है। सो अब हम अपने जो क्वेरी हमने बनाई थी, है ना, इसमें एक इमेज फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट में हम जाते हैं कॉमा, इमेज फील्ड का नाम चेक कर लीजिए डेटाबेस से, यस इमेज, एंड यहाँ पे हम इसकी लास्ट में इसकी वैल्यू दे देते हैं। सो
कॉमा कॉमा कोट कॉन्कैटिनेट दस, एंड यहाँ पे आएगी डॉलर इमेज। फाइन, इसे हम अभी तो कमेंट करके रखते हैं क्योंकि मुझे अभी बताना है कि सारे एरर्स के लिए। तो अब तो सारी चीजें सेव हो चुकी हैं, बट अब हमें एरर भी दिखाना है ना। सो अगर कोई भी एक्सटेंशन इससे मैच नहीं होता है तो मुझे एरर दिखाना है, साथ ही साथ सारे इफ के लिए मुझे एक एरर पास कराना है। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर इफ न्यू इमेज एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता है तो क्या करूं कि मैं सिमिलरली एक एरर पास कराऊं, क्या दिस की प्लीज अपलोड एन इमेज फाइल। ओके, सो अब बैक चलते हैं इस फॉर्म में, रिफ्रेश कर लीजिए। अब अगर इस फॉर्म में मैंने इमेज के सिवा और कुछ पास कराया लाइक दिस, तो मुझे एक एरर मिलना चाहिए, प्लीज अपलोड एन इमेज फाइल। और अगर नहीं मैंने कोई इमेज फाइल पास कराई लाइक दिस, तो क्योंकि हमने सारे इको को बंद करके रखा है, दैट मीन्स कि हमारा फाइल जो है वो अपलोड हो गया होगा। या फिर इस तरह का एरर आने का एक और रीजन होता है कि हमारा जो फाइल साइज है वो डिफॉल्ट फाइल साइज से ज्यादा हो, बट हमारे पास एक इमेज है यहाँ पे। सो दैट मीन्स कि हमने कोई मैसेज पास नहीं कराया, सो एक इमेज हमें यहाँ पे मिल रहा है। फाइन, ओके, एंड यहाँ पे भी हमें एक एरर पास कराना होगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। फाइन, कि अनेबल टू अपलोड इमेज, अनेबल टू अपलोड इमेज, एंड हमने यहाँ पे इको कराया था, तो आपको अच्छे से एक और बार समझ में आ जाएगा, इको फुली अपलोडेड। ठीक है, तो बैक चलते हैं, एक और इमेज अपलोड करके देखते हैं, एंड सब्सक्राइब ओपन अपलोड एंड सक्सेसफुली अपलोडेड। सो हमारे सारे फाइल जो है वो यहाँ पे सेव हो रहे हैं। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, हमें बस अब इन्हें डेटाबेस में सेव करना है। बट आपको वैलिडेशन के समय पे याद होगा कि हम लोगों ने अपने क्वेरीज को ब्लॉक करके रख दिया था। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीपल एरर्स मिल रहे हैं। अगर मुझे मल्टीपल एरर्स को चेक करना है तो मैं हर एरर के साथ में इसे अपने फाइल के साथ रिडायरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई एरर एग्जिस्ट करता है तब ये क्वेरी ना चले, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तभी क्वेरी चले। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इन सारे हेडर्स को यहाँ से हटा देता हूँ। सिंपल सा डिसीजन मेकिंग लाइन हम लिखेंगे। ओके, सो हम लोगों ने सारे एरर्स को यहाँ से हटा दिया, सारे हेडर्स को हटा दिया जो हमें रिडायरेक्ट कर रहे थे। और अब इस क्वेरी को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ नॉट सेट डॉलर सेशन फेल। ओके, देन क्या करें, देन ये क्वेरी चलाए, और अगर है तो क्या करें, तब हमें हेडर भेज दे वापस, कहाँ पे, लोकेशन, या फिर हम इसे कॉपी करते हैं सीधा। सो अब ये क्या करेगा, अब अगर हमारे पास कोई भी इनमें से सारे एरर्स में से कोई भी एरर्स एग्जिस्ट करता है तो वो डायरेक्टली हमें इस जगह पे भेज देगा, और नहीं तो ये क्वेरी चलाएगा। और इस क्वेरी, ये अगर क्वेरी सक्सेसफुली चलती है तो सक्सेस मैसेज हमारे पास जाएगा, नहीं तो फेल मैसेज जाएगा। ओके, बस हमें एक चीज और चेंज करना है, वो ये है कि सेशन फेल, हम लोगों ने क्योंकि अब मल्टीपल मैसेजेस पास करना शुरू कर दिया है, तो हर बार की तरह हमें इन दोनों सेशन फेल्स एंड सेशन सक्सेस के आगे भी ये ब्रैकेट्स लगाने होंगे, ताकि ये जो मैसेजेस है ये
एज एन एरे पास हो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि इस फॉर ईच के कारण हमारे पास एरर दिखाएगा, क्योंकि फॉर ईच के लिए सेशन फेल सिर्फ एक स्ट्रिंग रह जाएगा। तो इसलिए इसे सेव करते हैं और अपने फॉर्म में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक कोई भी डेटा डालते हैं, राइट, एंड फाइल सेलेक्ट करते हैं, इमेजेस, एंड अपलोड करके देखते हैं, एंड हमारे पास आता है पोस्ट फेल्ड, राइट। ये एरर मेरे ख्याल से क्वेरी से होगी, और क्वेरी में मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि राइट, यहाँ पे हम लोगों ने एक इन्वर्टेड कॉमा हम भूल गए। फाइन, सो रिफ्रेश करके अब एक लास्ट ट्राई। फाइन, कुछ भी कैटेगरी डाल देते हैं एंड इमेज सेव करते हैं, एंड बूम, पोस्ट सक्सेसफुली एडेड, राइट। अब डेटाबेस में चल के रिफ्रेश करके देखिए, तो जो लास्ट क्वेरी आपके पास आई है, लास्ट जो डेटा आपके पास आया है, वो अभी का करंट डेटा है, राइट, इमेज एंड दिस इमेज। और अगर हम अपने ब्लॉग पोस्ट में जाके देखें, ओके, ब्लॉग पोस्ट में जाके देखें, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब एक इमेज भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। फाइन, सो ये था कि किस तरीके से हम अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर फॉर्म्स के थ्रू इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, या किसी भी तरीके की फाइल को आप अपलोड करना चाहें, बट ऑब्वियसली आप उसे इस इमेज के जरिए डिस्प्ले नहीं दिखा पाएंगे। फाइन, आपको किसी और तरीके से इस पे डिस्प्ले दिखाना पड़ेगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्टिंग सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिलीट, अपडेट या इस तरह की चीजों को कैसे किया जा सकता है, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।